पर मौलाना उमर इलियासी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे क्राइम एडिटर अली शरा ने। मौलाना अरशद मदनी का बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अल्फा यूनिवर्सिटी और आजम खां की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ उमेर इलियासी साहब हैं, जो चीफ इमाम हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि वो इस पूरे बयान को किस नज़रिए से देखते हैं। सर, आप पूरे इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं उनके इस बयान से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। और भारत के अंदर कोई भी मुसलमान इसका समर्थन नहीं करेगा। मैं उनके इस बयान की मजम्मत करता हूँ और अफसोस भी जाहिर करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह का ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं उनके इस बयान से ख़ास तौर पे भारत के अंदर आपस में डर का माहौल और अराजकता बढ़ सकती है। उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड का, अमेरिका के मेयर्स का नाम लिया, उन्होंने तुलना भारत के मुसलमानों से की। मैं समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों की तुलना ना तो इंग्लैंड से की जा सकती, ना ही अमेरिका से की जा सकती है। दूसरी बात, उन्होंने जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बात कही है, इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर्स और वहाँ के कर्मचारी उसमें दोषी पाए गए हैं। जांच का विषय है, जांच चल रही है, लेकिन अभी जांच चल ही रही है। आप एक जिम्मेदार संगठन के अध्यक्ष हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस तरह का बयान इस मौके पे आना उचित नहीं था। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। अभी हाल ही में 10 तारीख में जो हुआ दिल्ली के अंदर, वो पूरी दुनिया ने देखा। ब्लास्ट से किस तरह से लोगों की मौत हुई, इसके बाद इनको इस तरह का बयान देना, अल्फा यूनिवर्सिटी की तरफदारी करना, कितना उचित आपको लगता है? मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये समय अभी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है, हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत सेंसिटिव इशू है। जिस तरह से लाल किले के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ और निर्दोष लोगों की जानें चली गई, मासूम लोग मारे गए, देश का माहौल को खराब करने की साजिश जिस तरह से की गई, तमाम पूरे भारत ने इसकी निंदा की। और ये जो बम ब्लास्ट था, ये भारत की नहीं बल्कि भारत की आत्मा के ऊपर प्रहार था। ये हमें आतंकवाद के विरोध में सबको एक होना है। खास तौर पर जब ये मामला जांच एजेंसियां देख रही हैं, पढ़े लिखे मुसलमान लोग उसमें मुलविस पाए जा रहे हैं। आतंकवाद का जरूर कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो शैतान होता है। लेकिन अगर कोई आतंकवादी मुसलमान पाया जाए तो तमाम मुसलमानों की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी का विरोध करें। आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना है। आज जिस तरह से लोग हमारे देश के अंदर जो तरक्की है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, खास तौर पे हमारे पड़ोसी देश बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर अमन और अमान रहो, हमारा देश तरक्की करे। तो आज ये एकजुट होने की ज़रूरत है, अच्छे बयान देने की ज़रूरत है और इस तरह का बयान ना दें, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये थे चीफ इमाम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह का बयान दिया है, उन्हें उस बयान पर अपना खंडन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उससे पूरे देश के मुसलमानों भी कहीं ना कहीं अहित हुए हैं। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।